हेलो स्टूडेंट, हेयर अवनीश सर। क्लास 8th का क्वेश्चन नंबर 7 को आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो जो लोग मेरे साथ अभी इस वीडियो को देखना शुरू करें, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोस। ठीक, अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। वेरी इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट। 7, 8, 9, 10 तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पेपर में आने वाले तुम्हारे, कोई भी स्कूल हो, NCERT हो, चाइना भी हो, कोई भी दूसरी बुक का भी आना है। ठीक, तो क्या करना है, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ऑफ अ स्कूल डोनेट किया है कितने रुपए, 2401 इन ऑल फॉर PM रिलीफ फंड के लोगों ने डोनेट किया है। ठीक, फिर क्या, ईच स्टूडेंट डोनेट एज मेनी एज रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास थे उतने उन्होंने डोनेट किया है। ठीक, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास बताना है। तो वेरी इजी, कुछ नहीं करना हमको। पहले तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना, तो नाउ लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स मान लिया। ठीक, बोला गया उतना ही डिनोट हुआ जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो मनी डिनोटेड, मनी डोनेटेड बी, वो भी एक्स हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब बोला गया है अगर जितना अमाउंट कितना दिया गया है, 2 ये दिया गया है, 2401 दिया गया है, क्या होगा, इतने लोगों ने इतना अमाउंट दिया पर ईच स्टूडेंट ने, तो टोटल अमाउंट क्या, इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। भाई मान लो हम कहते हैं 1 रुपये एक बंदे ने दिया, ठीक, 100 स्टूडेंट ने दिया, तो कितने रुपए होगा, मल्टीप्लाई करके तो निकालोगे। ठीक, 100 पर स्टूडेंट 100 रुपये गया, 100 स्टूडेंट ने दिया, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो करेंगे, वही चीज़ है। तो ये चीज़ इक्वल है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हर जगह चिपका सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कुछ नजर में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, x इंटू एक्स इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 24। समझ गए। अब इसको कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालना बता रखा, तो क्या करोगे, चाहे इसको रफ में कर लो चाहे फेयर में, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, 2 से तो जाने वाला नहीं, किससे जाएगा, बोलो, ना तो 3 से जाएगा ना 2 से जाएगा, 7 से ट्राई करते हैं, अगर जाता है तो ठीक, ना 7 से चला जाएगा। ठीक, 7 से ट्राई करते हैं, 7 3 जा, 7 4 जा, फिर 7 3 जा। ठीक, अब क्या होगा, फिर 7 से जाएगा, 7 × 7, 7 4 जा, 7 9 जा, फिर ये 7 से जाएगा, ठीक, ये आ गया। तो ये जो पेयर आ गया 49। ठीक, तो ये पेयर बन गए, तो पेयर में बताते थे दो का पेयर, तो 7 × 7 × 7। अब पेयर देखा बन रहे दो का, एक बाहर आ जाएगा, तो 7 × 7 आ जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो 7 × 7 कितना हो गया, 49। x की वैल्यू आ गई 49। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन a class is 49। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट। बहुत ईजी था, नोट करिए बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, वेरी इजी है। इसमें क्या बोल रहा है, 2025 प्लांट्स टू बी प्लांटेड। किसी गार्डन में हम लोग को कितने प्लांट लगाने, इतने लगाने, इन सच अ वे दैट ईच रो, इस तरह लगाने हैं कि ईच रो, जो ईच रो है वो कंटेंट एज मेनी एज प्लांट
एज द नंबर ऑफ रोज। कहने का मतलब क्या है, मान लो 10 अगर रो हैं तो 10 प्लांट एक रो में लगने चाहिए, ठीक। तो ये चीज़ बोली गई है, तो मतलब इक्वल होने चाहिए। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रोज क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वेरी इजी, ख़त्म। इन्होंने ऑलरेडी पहले ये लाइन पूरी इन्होंने बता दिया, ख़त्म कर दिया क्वेश्चन। बहुत ईजी था, जैसे पिछला वाला करा था वैसे ही करेंगे। तो क्या बोलोगे, लेट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, ये भी हो जाएगा एक्स, दोनों इक्वल बताया, ठीक। ये भी मान लिया एक्स। अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, x इंटू एक्स। अब देखो कहने का मतलब ये कोई गार्डन है, ये 1 2 3 4, तो 4 4 है, तो नंबर ऑफ प्लांट्स कैसे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। किसी स्क्वायर का एरिया कैसे होता है, मल्टीप्लाई होता है, बस मल्टीप्लाई करके तो निकालना है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, जोड़ो, इसको निकाल लोगे, कोई प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं, क्या होगा, लास्ट में 5 है, पहले 5 यूज कर लो, इजी हो जाएगा। 4 0 5 हो जाएगा, ठीक। अब किससे, अभी भी 5 है तो फिर 5 से कर लो, 8 1 हो जाएगा, ठीक। अब 3 से कर लो, 3 2 ज़ा, ठीक। अब क्या होगा, फिर 3 से, फिर 3 से, ठीक। तो ये आ गया, तो क्या करो, x इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर, एक एक बाहर ले लो, 5 इंटू 3 इंटू 3, 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, ठीक। तो क्या बोलोगे, नंबर ऑफ रोज 45, नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो 45, तो नंबर ऑफ रोज इज 45 and number of plants in each row is 45, ठीक। पॉज द वीडियो, डू नोट इट डाउन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। 2 ही बुक में है सवाल, एक एग्जाम्पल है, 2 क्वेश्चन में है, दोनों कर लो। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा, चाहे किसी भी बोर्ड्स में हो, कहीं पे भी हो, तुम्हारा पेपर में आएगा जरूर, ठीक। तो देखो क्या, फाइंड द नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट डिविजिबल बाय ईच नंबर। कहने का मतलब कोई एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो 4 से भी डिविजिबल हो, 9 से भी और 10 से भी, कोई ऐसा नंबर ढूंढना है हमें, ठीक। तो सबसे पहले चीज़, ये चीज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ, एलसीएम कैसे निकलता है, 4 9 10, तो 2 से करेंगे तो कितना आया, 2, फिर 2 से करेंगे, अब 3 से कर लो, फिर 3 से कर लो, अब 5 से कर लेंगे। तो एलसीएम कितना आया, 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 और 5 36, 36 और 5 180 डिग्री, 180 आ गया, समझ गया, आ गया। फिर क्या पूछा गया तुम्हें, इसके ये आ गया, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसका, प्राइम
फैक्टर ऑफ 180 कौन कौन से हैं, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, ठीक। अब देखो किसका फैक्टर का कंप्लीट नहीं है, 5 का नहीं है, ठीक। तो क्या करेंगे, प्राइम 5 प्राइम फैक्टर दिस प्राइम फैक्टर of 5 has no pair, prime factor 5 has no pair, इनके पेयर नहीं है, therefore multiply by 5 to make a परफेक्ट स्क्वायर। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं। तो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री इंटू मल्टीप्लाई, किया तो कितना आया, 900 आ गया, ठीक। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया कि नहीं। अब इन्होंने ही पूछा था स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, तो स्क्वायर नंबर आ गया, ठीक। तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया कि नहीं, कितना बना, 900। तो 900 क्या होगा, 900 ही होगा, द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर इज 900, ठीक। डिविजिबल बाय प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब है इसका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है इस सेशन का वीडियो का भी, ठीक बच्चों। तो इसमें क्या है, सेम इट इज है। तो अब देखो यहाँ पे LCM ऑफ 8, 15 एंड 20 क्या होगा, 8, 15 एंड 20, तो 2 से जाएगा, 4, 15 एंड 10, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 5 से जाएगा, 3 से जाएगा, ठीक। अब 5 से चला जाएगा। तो इसका जो LCM बन आएगा कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 इंटू 5, 24 इंटू 5, 120। कितना LCM बन के आ रहा है, 120 आ गया, ठीक। तो पेयर्स देखो किसके किसके नहीं कंप्लीट है, तो 2 के नहीं कंप्लीट है ना, 3 ना 5, तो इनके पेयर नहीं करें कंप्लीट है। तो क्या लिखोगे, तो प्राइम फैक्टर the prime factor 2, 3 and 5 has no pair, therefore multiply by 2 into 3 into 5 to make perfect स्क्वायर, ठीक। इसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसको उठा के उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या लिखोगे, जो आएगा वो आ जाएगा, जिसको मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, ठीक। जब ये आएगा तो ये क्या हो गया, द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर इज दिस। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10, ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है, ठीक। तो अब क्या है, प्लीज़ जो लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ माय
वीडियोस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।